Hello students. In this lecture we are going to continue general organic chemistry part 4 जो मैंने आपको कल वीडियो सेंड किया था, अपलोड किया था आपके लिए, वही वो कंटिन्यू है। और जो मैंने लास्ट पार्ट उस वीडियो में लास्ट वीडियो में लिया था वो ये था कि इफ़ यू हैव structure like this and you are putting methyl, this is CH2 for dash CH and here CH3. Okay, then how, let us consider this is your side chain. How will you write the IUPAC name of for a side chain? Means side chain means for alkyl group. So what is the common name of this compound? I think you know this is what iso आपको दिख रहा है, CH दो मिथाइल से अटैच है, so this is iso, but 4 कार्बन है, so this is known as isobutyl. This is isobutyl group. Okay, isobutyl group, isobutyl group. Now we are going to write the IUPAC name of this isobutyl group. तो IUPAC के लिए मैंने क्या बोला था, ये जो आपको दिख रहा है, ये डैश दिख रहा है, ये किससे अटैच होगा? पेरेंट चेन से, लॉन्गेस्ट चेन से। तो इसी को हम क्या देंगे? पोजीशन नंबर 1, फिर 2 एंड 3। देखो आप 1 2 3 और इधर भी नीचे भी आओगे तो भी 3 मिलेगा, यहाँ पे भी 3 मिलेगा, मतलब लॉन्गेस्ट चेन इसमें 3 कार्बन का है। 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, देन दिस मिथाइल बिकम्स व्हाट? साइड चेन। सो एट सेकेंड पोजिशन वी हैव साइड चेन, सो दिस इज 2 मिथाइल। 2 मिथाइल कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है? 3, सो प्रोप। और आपने देखो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया इस लॉन्गेस्ट चेन से, तो दिस बिकम्स व्हाट? प्रोपाइल। सो आइसोब्यूटाइल का IUPAC नेम क्या होगा? 2 methyl propyl, 2 methyl propyl. So you can write, when you have this group, which is this group attached with the parent chain, then you can write 2 methyl propyl also, 2 methyl propyl also. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल के थ्रू आप एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग इसको। Okay, let us consider you have this compound 1 2 3 4 5 6 7, and at this position you have this CH2 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 and here we have CH3 यहाँ पे भी आपका CH3 है। ठीक है, तो ये आपका जो ब्यूटाइल ग्रुप है, ये आइसोब्यूटाइल ही तो है, ये साइड चेन आपका आइसोब्यूटाइल है। अब अगर लॉन्गेस्ट चेन मुझे सिलेक्ट करना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं एक और इसमें ऐड कर देता हूँ जिससे लॉन्गेस्ट चेन यही हो, नहीं तो यहाँ से फिर कंसिडर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो इसके बाद आप यहाँ पे एक मिथाइल ऐड कर लो, मिथाइल ऐड कर लो। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर लो एक मिथाइल। ओके, सो आई थिंक नाउ द लॉन्गेस्ट चेन विल बी ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन का मिल रहा है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड चेन को यहाँ से हटा के, क्योंकि मुझे इसको केवल समझाना आपको है, तो मैं इस पोजीशन पे ऐड कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। CH, फिर यहाँ पे क्या? CH3, और यहाँ पे भी क्या? CH3। सो अभी आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और यहाँ से भी सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग कितना आएगा इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यही सेलेक्ट कर लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन 9 कार्बन का। अगर आपने 9 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया तो नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से आपके साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिले। सो यहाँ से 1, इसको 2 मिल रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9। ओके, सो नाउ यू हैव द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 9 कार्बन विथ 3 साइड चेन। सो मिथाइल 2 एंड 3 पोजीशन पे मिथाइल दिख रहा है आपको, और 6 पोजीशन पे ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, तो इस आइसोब्यूटाइल ग्रुप को, आइसोब्यूटाइल का आप IUPAC नेम क्या लिख सकते हो? 2 मिथाइल आइसोप्रोपाइल। अभी आपने लिखा था यहाँ पे, देखो ये देखो आप 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, तो आप 2 मिथाइल प्रोपाइल भी यूज़ कर सकते हो। तो ये भी M से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें भी मिथाइल है, इसमें भी मिथाइल है, तो
मिथाइल मिथाइल, लास्ट में फिर क्या आ रहा है इसमें, प्रोपाइल, तो इसको लास्ट में लिख लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ से मिथाइल से स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि सब एम से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो अब क्या लिखोगे, 2,3 डाई मिथाइल, देखो 2 बार मिथाइल है, बट हम डाई को कंसिडर, डाई का डी कंसिडर नहीं होता अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, डाई ट्राई टेट्रा इन सब का जो फर्स्ट लेटर वो कंसिडर नहीं करते अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जो आपका अल्काइल ग्रुप है उसका फर्स्ट लेटर कंसिडर करते हैं। तो उधर भी मिथाइल था, एम था, इधर भी मिथाइल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें लास्ट में प्रोपाइल है, तो हम लोगों ने बाद में इसको आइसोब्यूटाइल को ऐड कर लिया, इस ग्रुप को, इस वाले ग्रुप को लास्ट में ऐड कर लेंगे। सो 2,3 number must be separated by comma, number and later must be separated by dash, first letter must be what, capital, dimethyl pro। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये बल्कि ग्रुप है जो आइसोब्यूटाइल है, उसका कौन सी पोजीशन पे बेटा, 6। अब चाहो तो आप आइसोब्यूटाइल लिख दो, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा कि आप उसका आईपीएसी नाम लिख दो। आईपीएसी क्या है उसका, देखो 6 मैंने लिखा, फिर ब्रैकेट में लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि इसका अलग से नंबरिंग करना है, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या होगा बेटा, 2 मिथाइल एंड क्या, 2 मिथाइल प्रोपाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल, और कितने कार्बन है, 9, तो नॉन, और सैचुरेटेड है तो एन, नॉन इन। सो 2,3 डाईमिथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल नॉन इन। सो आप इसको फिर से लिखना, फिर से इसको सॉल्व करना और देख सकते हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, इफ़ यू हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस, CH3 एंड डैश। सो अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल या टर्ड ब्यूटाइल, या टी ब्यूटाइल, आप इसको टी ब्यूटाइल लिखोगे तो भी वो अंडरस्टूड है कि टर्शियरी ब्यूटाइल की बातें हो रही हैं। दिस इज द कॉमन नेम। वो आईपीसी क्या होगा, देखो जरा, 1 2 2 एंड 2, मतलब किसी भी साइड से मेरे पास 2 ही कार्बन है, 2 ही कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास है, ठीक है। 2 कार्बन का ही लॉन्गेस्ट चेन है। सो ये मिथाइल हो गया साइड चेन, यहाँ पे भी मिथाइल साइड चेन है, तो आप ले सकते हो क्या, 1,1 डाईमिथाइल 1,1 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, सो 8, और हाइड्रोजन हटा दिया, सो IL। दिस इज 1,1 डाईमिथाइल इथाइल। So you can use this name also for this alkyl group. Okay, got it. Next, now we are going to write IUPAC name for some unsaturated hydrocarbon for alkene and alkyne. Let us consider this example. You have CH3, you have CH2, C double bond CH2, and then CH2 and CH3. We have to name this compound. So first we have to select the longest chain. Longest chain. तो आप सेलेक्ट कर लो लॉन्गेस्ट चेन भाई। लॉन्गेस्ट चेन क्या, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन होगा यहाँ से यहाँ तक, नहीं, क्यों नहीं होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि इसमें आपने डबल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया है, जबकि आपका डबल बॉन्ड क्या है, फंक्शनल ग्रुप। सो मैं इसको बस फिर से आपके लिए लिख देता हूँ, और यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड CH2 लगाया, अंडरस्टूड है, इधर हाइड्रोजन मैंने ऐड किया, ठीक है। तो आप ये वाला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड है, डबल बॉन्ड। सो दिस विल बिकम व्हाट, साइड चेन। समझ में आई बात क्लियर हो गई आपको कि आप ये वाला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपने डबल बॉन्ड को कंसिडर नहीं करा है, डबल बॉन्ड को आपने इंक्लूड नहीं करा है। तो आप वो लॉन्गेस्ट चेन, अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देन यू हैव टू इंक्लूड दैट फंक्शनल ग्रुप इन लॉन्गेस्ट चेन और पैरेंट चेन। मे बी दैट चेन मे बी व्हाट, that chain may have less carbon than other parent chain. So ये एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे कितने कार्बन मिल रहे थे, 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 ही मिल रहे हैं। इस वाले में 4 मिल रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में, और यहाँ पे 5 मिल रहा था, बट आपको ये सिलेक्ट नहीं करना, ये करना है, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूडेड है, डबल बॉन्ड। सो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिलेगा। सो 1 2 3 4। सो नाम अभी आप तो लिख लोगे क्या,
अभी आप इसका नेमिंग करोगे तो कितना आएगा, सेकंड पोजीशन पे इथाइल है बेटा, सो दिस इज 2 इथाइल, सेकंड पोजीशन पे इथाइल है, सो 2 इथाइल, 4 कार्बन का लॉन्गेशन है, सो ब्यूट सैचुरेटेड है, नहीं अनसैचुरेटेड है, यस, एट व्हाट पोजीशन, फर्स्ट, ब्यूट 1 इन, ओके, ब्यूट 1 इन। एक और एग्जांपल ले लें आपके लिए, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप देखो जरा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, यू हैव दिस एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी, दैट इज सी एच थ्री, दैट इज सी एच थ्री। सो सिंपल है, ये लॉन्गेशन आपको दिख रहा है, ये लॉन्गेशन आपके लिए, ये लॉन्गेशन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, थर्ड पे क्या बेटा, मिथाइल, सो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, फिर क्या बेटा, 3 मिथाइल, 4 कार्बन है, सो ब्यूट, अनसैचुरेटेड है, एट व्हाट पोजीशन 1, सो वाई एन ई, सो सिंपल। नेक्स्ट you can take, let us consider you have this example, CH triple bond C, CH2, CH2, and then double bond CH2, CH2, ठीक है। अब इसका देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, इस पोजीशन पे डबल है और यहाँ पे ट्रिपल है, तो फिर मैं नंबरिंग किधर से करूँ, आपको मैंने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर में क्या था, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं ओवर वो ट्रिपल बॉन्ड, सो अगर जिसको प्रेफरेंस देंगे तो मतलब वो मेन ग्रुप हो जाएगा, मतलब नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, एट वन पोजीशन वी हैव डबल बॉन्ड, एट 4 पोजीशन वी हैव ट्रिपल बॉन्ड, कितने कार्बन का लॉन्गेशन है, 5, तो अब यहाँ पे कोई साइड चेन तो है नहीं, तो सीधे आप क्या लिखोगे, वर्ड रूट क्या, पेंट 5 कार्बन है, सैचुरेटेड है नहीं, अनसैचुरेटेड है, यस, एट व्हाट पोजीशन, फर्स्ट पे भी है और 4 पे भी है, तो पहले किसका नाम लिखूँ मैं, पहले किसका नाम लिखूँ, ठीक है, तो किसका, ई और वाई, पहले ई आएगा, तो पेंट 1 इन से ई हटा देंगे, और 4 पोजीशन पे क्या है, वाई एन ई, सो पेंट 1 इन 4 वाइन, पेंट 1 इन एंड 4 वाइन, okay, I think now you guys can solve this unsaturated carbon also, unsaturated hydrocarbon या carbon organic compounds nomenclature you can write easily ना, तो आप इसका भी नाम अभी आप easily लिख सकते हो, ओके, ओके बेटा। नेक्स्ट मैंने आपको एक ऑर्डर दिया था, ऑर्डर याद करने के लिए कि आपको प्रेफरेंस, फंक्शनल ग्रुप और उनके ऑर्डर याद करने हैं, वो ऑर्डर याद रहेगा, फिर उनके सफिक्स और प्रीफिक्स याद करने, तो अगर आपको सफिक्स और प्रीफिक्स याद है, वो ऑर्डर याद है, तो आपको लिखना बहुत इजी हो जाएगा, फिर वो मैंने मैंने आपको बोला था सिंपल सा कि आप उसमें ये कर सकते हो कि जो स्मॉल सा मैंने आपके लिए चेन बनाई थी कि प्रायोरिटी ऑर्डर का जो चेन है, प्रायोरिटी ऑर्डर, उसमें मैंने एक सिंपल सा बनाया था, बहुत सारे कंपाउंड्स उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैंने सिंपल सा बनाया था, ये वाला सिंपल सा क्या था बेटा, COOH हैविंग मोर प्रायोरिटी देन एस्टर, मोर प्रायोरिटी देन साइनाइड, मोर प्रायोरिटी, ये कंटिन्यू है बेटा चेन, देन एल्डिहाइड, मोर प्रायोरिटी देन कीटोन, ग्रुप आप पहचान पा रहे हो, यस, तो ये बहुत अच्छी बात, अगर आप ग्रुप पहचान पर OH, मोर प्रायोरिटी देन NH2, ठीक है, मोर प्रायोरिटी देन NH2, और क्या बेटा, नेक्स्ट और भी बहुत सारे आ सकते हैं, फिर मोर प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल, ये मैंने नॉर्मल सा आपको बताया था, तो आप ये इतना सा याद है तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट और भी ग्रुप हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हो प्रायोरिटी ऑर्डर में, ठीक है। और जो आपके हैलोजेंस होते हैं उनके लिए कोई सफिक्स नहीं होता, उनके लिए प्रीफिक्स होता है, तो वो सब आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं या आपके पास NCERT में नोट्स वो बुक में पढ़ा हुआ है, तो उस घर से भी आप नोट्स बना सकते हो। हाँ, एक बात और कहनी थी कि आप नोट्स NCERT से बनाओगे, डेफिनेशन वहाँ से लिख लोगे तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको वो नोट्स मैं जो भेज रहा हूँ उसको ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ, बट मैं एक हफ्ता पहले ही भेजता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक ही दिन में सब कुछ लिख लो, जो मैं नोट्स भेजता हूँ आप उसको धीरे धीरे लिखो। अभी मैंने कब का भेजा था, लास्ट मंडे को भेजा था, आज आज कौन सा डे है, वेंसडे, सो
8 दिन 10 दिन आपको मिल जाते हैं. यू कैन राइट 1 पेज ऑन डेली बेसिस. यू कैन राइट 1 पेज ऑन ईच डे, देन इट विल बी मोर देन सफिशिएंट. बट आप एक ही दिन लिखने बैठोगे तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और आप परेशान हो जाओगे. सो आप ऐसा करो कि उसको जो नोट्स मैंने भेजे हैं उसको आप पहले सिंपल आप एक एक पेज लिख के उसको प्रैक्टिस करो. ठीक है. So now we are going to solve some question based on functional group. So let us consider we have this example. First example, that is 1 2 3 4 5, ये ऐसे, और यहाँ पे मैंने बी आर ऐड कर दिया. तो पहले आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले तो आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो. तो लॉन्गेस्ट चेन क्या दिख रहा है आपको? यस, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6. मेरे पास ये 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो गया. 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन. ठीक है. अब इसमें ये क्या होगा आप इसको समझ सकते हो. ये मिथाइल है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन ऐड नहीं किया, और यहाँ पे ब्रोमीन है. तो यहाँ पे मिथाइल आ रहा है बेटा और यहाँ पे ब्रोमीन. अब क्या करना, मुझे लोवेस्ट नंबर प्रोवाइड करना है. इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? देखो बी आर हैलोजन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है. बट इसके लिए हमेशा क्या होता है, हैलोजन के लिए, हैलोजन मीन्स फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए हमेशा प्रीफिक्स होता है. देयर इज नो सफिक्स फॉर हैलोजन. एंड प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? हैलो मीन्स फ्लोरीन से फ्लोरो, क्लोरीन से क्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो, आयोडीन से आयोडो. And this is functional group, so you have to provide what? Lowest number to this group. So you can write 1 2 3 4 5 6. 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है. इसके सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, लोएस्ट नंबर दिया, एंड 4 पोजीशन पे मिथाइल. सो नेमिंग क्या होगा? हाँ, अब मुझे नाम लिखना है. 2 मेरे पास साइड चेन हो गए. तो अब मैं क्या फॉलो करना पड़ेगा? मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले ब्रोमीन लिखूँ कि मिथाइल लिखूँ? पहले क्या लिखूँगा? सिंपल सा ब्रोमीन. क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है बी. सो 2 ब्रोमो, 4 मिथाइल, कितने कार्बन है? हेक्स, 6. तो हेक्स, और सैचुरेटेड है तो एन, हेक्सेन. ठीक है, आपने लिख दिया हेक्सेन. एन क्यों ऐड किया आपने? हेक्स क्या है? रूट वर्ड. एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स. क्यों प्राइमरी सफिक्स लिखा? सेकेंडरी क्यों लिखा? क्योंकि सेकेंडरी नहीं है इसमें. ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखना है मुझे, इसमें है ही नहीं. और प्राइमरी क्या होगा? एन किसको रिप्रेजेंट करता है? कि सैचुरेटेड है आपका कंपाउंड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो जरा आप. इफ़ यू हैव कंपाउंड लाइक दिस 1 2 3 4, ठीक है, 5, एंड यहाँ पे आपने लिख दिया OH. सिंपल है. सो 1 2 3 4 5, कौन सा आपके पास फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल. तो अल्कोहल के लिए सफिक्स होता है? यस होता है. अकेले प्रेजेंट है? यस अकेले प्रेजेंट है. तो कोई मुझे दिखना प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है. तो मुझे क्या यहाँ पे लिखना है? सफिक्स. क्या होता है बेटा? सफिक्स OL. कितने कार्बन है? साइड चेन कोई है नहीं. कितने कार्बन है? तो रूट वर्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा. कितने कार्बन है? 5. तो पेंट. सैचुरेटेड है? यस. एन, एन. बट अब यहाँ पे मुझे सफिक्स लिखना है इसके बाद. ये क्या है? प्राइमरी. ये 1 डिग्री सफिक्स है, बट यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है. तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 डिग्री सफिक्स भी ऐड करना पड़ेगा. क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे बेटा? यहाँ पे 1 डिग्री के साथ 2 डिग्री सफिक्स भी ऐड करना पड़ेगा. 2 डिग्री सफिक्स. अभी 2 डिग्री सफिक्स क्या है मेरे पास? ये ऑल. तो मुझे ये ऐड करने से पहले ये जो ई है इसको ड्रॉप करना पड़ेगा. तो ई हटा दूंगा, तो फिर ऐड करूंगा. कौन सा पोजीशन पे? 2. सो 2 ऑल. सो पेंटेन 2 ऑल. यू कैन राइट ऑल्सो 2 पेंटेनॉल ऑल्सो. यू कैन राइट, और कोई ग्रुप नहीं है तो आप 2 पेंटेनॉल लिखोगे तो भी चलेगा. 2 पेंटेनॉल एक ही ग्रुप है, फंक्शनल, तो भी चलेगा. कि ये शो करता है कि भाई OL जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है. ओके, गेटिंग द कॉन्सेप्ट. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप जरा. यू हैव दिस कंपाउंड 1 2 3 4, ओके, एंड देन OH. यहाँ पे आपके पास है Cl, और यहाँ पे आपके पास है CH3. तो लॉन्गेस्ट चेन देखा कितने कार्बन का? 1 2 3. इधर आऊँगा तो भी 4 है, और यहाँ पे जाऊँगा तो भी 4 है. तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब देखो जरा, यहाँ पे मेरे पास Cl है, मिथाइल है, और OH है. तो OH क्या है बेटा? प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है एज़ कम्पेयर टू Cl. प्रायोरिटी ऑर्डर Cl से कोई कंपैरिजन है, क्योंकि Cl के पास तो सफिक्स ही नहीं है, तो उसे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है. तो OH मेरा मेन ग्रुप हो गया. तो इसके लिए क्या लिखूँगा मैं? OL. दिस इज वॉट? OL इज वॉट? सेकेंडरी सफिक्स.
और मिथाइल और क्लोरीन क्या है मेरे, ये दोनों मेरे क्या हैं, सेकेंडरी वॉट प्रीफिक्स, मेरे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। और ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, तो ये क्या हो गया मेरा वर्ड रूट या रूट वर्ड। ठीक, अब आपको मिल गया पूरा। अब आराम से आप लिख सकते हैं। कहाँ से नंबरिंग करोगे, यहाँ से नंबरिंग करोगे। नंबरिंग किधर से करोगे बेटा, यहाँ से 1 2 3 4। क्या आप नेमिंग कर सकते हो इसका, नेमिंग कर सकते हो, यस। अब देखो जरा, पहले मैं किसको लिखूंगा, 2 डिग्री प्रीफिक्सेस ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखूंगा। कितने हैं, 2 हैं, एक क्लोरीन भी है और मिथाइल भी है। तो अगर क्लोरीन और मिथाइल दोनों आपके पास है तो क्लोरीन और मिथाइल दो आपके पास, ठीक है। तो क्लोरीन और मिथाइल में पहले किसको लिखूंगा, क्लोरीन को, क्योंकि सी पहले आता है। कौन सा पोजीशन पे है, 3। सो 3 क्लोरो 2 सॉरी 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 4। सो ब्यूट, रूट वर्ड हो गया, रूट वर्ड 4 के लिए रूट वर्ड क्या लिखा आपने, ब्यूट लिखा था। और फिर अब आपके पास हाँ आपको क्या लिखना है, 1 डिग्री सफिक्स लिखना। 1 डिग्री सफिक्स हमेशा क्या होता है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, तो सारे कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। तो एन, एन से मुझे क्या ई ड्रॉप करना है, यस ड्रॉप करना है, क्यों, क्योंकि मुझे क्या ऐड करना है उसमें, 2 डिग्री सफिक्स। तो ब्यूटेन से में अभी मुझे कुछ ऐड करना है, एन के बाद भी ऐड। अगर केवल ब्यूटेन ही लिखना रहता, एन ही लिखना रहता तो ई ड्रॉप नहीं करता मैं, बट यहाँ पे इसके बाद भी ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई हटाना पड़ेगा। और इसकी पोजीशन क्या है बेटा, 1, तो यहाँ पे 1 और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो एन है वो क्या है, 1 डिग्री सफिक्स, और जो ऑल है वो क्या है, 2 डिग्री सफिक्स। जो आपने ऑर्डर पढ़ा था वो ऑर्डर आपको अभी समझ में आ जाएगा। आपने ऑर्डर क्या पढ़ा था बेटा, फर्स्ट यू हैव टू राइट 2 डिग्री प्रीफिक्स plus 1 degree prefix plus word root plus 1 degree suffix plus 2 degree suffix. I think now it is clear. 2 डिग्री सफिक्स, ये देखो क्लोरो एंड मिथाइल। 1 डिग्री तो है नहीं, क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। 1 डिग्री कभी यूज़ करते हैं जब साइक्लिक कंपाउंड होगा। वर्ड रूट कितना है, ब्यूट है। फिर 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। कैसा है, सैचुरेटेड, तो आपने क्या ऐड कर दिया, एन, हमेशा वो वर्ड रूट के बाद आएगा। और फिर 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मेन फंक्शनल ग्रुप, तो कौन सा प्रेजेंट है, अल्कोहल, तो आपने ऐड कर दिया। हाँ बट पोजीशन भी ऐड, सबका पोजीशन भी ऐड कर, हाँ एन के लिए पोजीशन ऐड नहीं करनी क्योंकि वो सैचुरेटेड है। हाँ डबल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो फिर हम क्या लिखते हैं वहाँ पे, उसका पोजीशन भी लिख देते। तो अभी आपको एकदम क्लियर कट हो गया। सो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक और कर लेते फंक्शन ग्रुप पे। सो यू हैव दिस कंपाउंड 1 2 3 4, ये देखो बेटा, ये OH। ओके, सो नाउ यू हैव टू राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये छोटे छोटे कंपाउंड्स का आपको समझ में आ गया, तो वही कॉन्सेप्ट आपको एक बड़े और एक दैट इज कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर पे भी अप्लाई कर देने का है। सो इन दिस केस, इन दिस कंपाउंड वी हैव 2 फंक्शनल ग्रुप, COOH एंड OH। बट प्रायोरिटी ऑर्डर में COH को प्रेफरेंस मिलता है। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर में हायर पोजीशन पे होगा, जो आपने ऑर्डर याद करके रखा है, जो हायर पोजीशन पे होगा उसके लिए आप क्या लिखोगे, उस फंक्शन, आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। बट प्रायोरिटी ऑर्डर में हायर पोजीशन पे कौन है, COH। सो फॉर दैट वी हैव टू राइट ऑन व्हाट, सफिक्स। कौन सा सफिक्स बोलते हैं इसको, 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे इसके लिए। एंड दैट इज व्हाट, ओइक एसिड। वो भी आपको याद करना है, वो सफिक्स आपको याद करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। ये 2 डिग्री सफिक्स हो गया जो मुझे ऐड करना है। अब ये क्या हो गया, फिर ये भी फंक्शनल था बट इससे COH से प्रायोरिटी ऑर्डर में लोअर पोजीशन पे था। तो जब ये लोअर पोजीशन पे था तो अब क्या बन जाएगा, अब इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स। आपको पता है कौन सा प्रीफिक्स लिखते हो बाकी किसी भी साइड चेन के लिए, कौन सा प्रीफिक्स हम लोग लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्योंकि 1 डिग्री तो हमेशा क्या होता है, साइक्लो होता है। तो अब अगर मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है तो जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में हायर पोजीशन पे होगा उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, 2 डिग्री सफिक्स। बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए, रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ओके, एंड व्हाट इज प्रीफिक्स फॉर दिस अल्कोहल, दैट इज हाइड्रोक्सी। अब मुझे लगता है आपको एकदम क्लियर कट हो गया है। अब इसका नेमिंग कर दो, कौन सा पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी है,
तो देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो जो COH है, जो COOH है या CHO ग्रुप रहता है या कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है, तो नंबरिंग में वहीं से हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो कार्बन भी उस पेरेंट चेन में क्या इंक्लूडेड है, तो उनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो आपको COH जो होगा वो हमेशा बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें OH भी अटैच है, तो हमेशा वो एक्सट्रीम राइट में होगा या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा। तो नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। नंबरिंग क्या करेंगे बेटा, हम वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। तो कौन सा पोजीशन पे आपका OH बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स थर्ड पोजीशन पे। सो 3 हाइड्रोक्सी और क्या बेटा 3 हाइड्रोक्सी एंड 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड हो गया ब्यूट, साइक्लिक है नहीं, और सैचुरेटेड है क्या, यस। देखो आपने ऐड कर दिया एन ब्यूटेन, बट ई हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि अभी आपको क्या ऐड करना है, ओइक एसिड। कौन सा पोजीशन पे 1, तो आप 1 ऐड करोगे तो भी चलेगा, अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ओके ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सब, क्लियर हो गया। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करके और भी कंपाउंड्स के लिए आप लिख सकते हो IPAC नेम, ठीक है। अब कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास ये कंपाउंड है, ये देखो आप CH3CH2O CH3, ये आपको दिख रहा है क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, तो आपको वो पहचानना है। ईथर, ईथर पे कैसा था, ऐसा ये था। दोनों साइड में क्या होना चाहिए, R, दोनों साइड में R है, यस R एंड R, इसको बोलते हैं ईथर। कौन सा ग्रुप, तो ईथर के लिए आप देखो कौन सा आप लिखते हो। ईथर के लिए हमेशा क्या होता है, प्रीफिक्स। क्या होता है बेटा, प्रीफिक्स। ईथर के लिए हमेशा होता है प्रीफिक्स। क्या प्रीफिक्स होता है, अल्कोक्सी। अल्कोक्सी, ईथर के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, अल्कोक्सी। प्रीफिक्स अल्कोक्सी होता है। और इसका IPC नेम एक जनरल है, इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो अल्कोक्सी अल्केन, क्योंकि इसके लिए प्रीफिक्स ही होता है, सफिक्स होता नहीं। तो इसका जो IPC नेम आता है वो हमेशा इस फॉर्म में आता है, अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। तो फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा, अल्कोक्सी अल्केन लिखना होगा, तो मुझे अल्कोक्सी अल्केन अगर मुझे यहाँ पे लिखना आ रहेगा तो आप कैसे लिखोगे। अब इसका नेमिंग देख जरा, अब इसमें नेमिंग के लिए अब थोड़ा सा मैं इसको, हाँ अभी ये देखो ज़रा, तो लिखने में मुझे इजी पड़ेगा। तो आपके पास इधर मिथाइल है और इधर क्या है, इथाइल, फिर बीच में ये ईथर है, रिप्रेजेंट करता है। तो इधर कितने कार्बन का चेन है, 1, इधर कितने कार्बन का चेन है, 2। तो कौन सा चेन लेने का, हमेशा आपको लॉन्गेस्ट चेन। अब ये देखो, अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब वो क्या बन जाएगा, अल्कोक्सी, और ये जो लॉन्गेस्ट चेन वो क्या बन जाएगा, अल्केन। तो कितने कार्बन आपके पास लॉन्गेस्ट चेन में, कितने कार्बन है, 2। तो अल्केन क्या होगा, इथेन। और यहाँ पे देखो O के साथ क्या अटैच है, मिथाइल, तो उसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। O के साथ क्या अटैच है, मिथाइल, तो क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी। कौन सा पोजीशन पे अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 और 2। सो 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी का मतलब OCH3, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 3। सो 1 मिथॉक्सी इथेन, 1 मिथॉक्सी इथेन। अब आप ऐसे ही दूसरा ले लो बेटा, एक और ले लो तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। यू हैव दिस कंपाउंड CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, ये भी ले सकते हो। अब इधर कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 2, यहाँ पे कितना है, 3। तो 3 ये हो गया अल्केन, ये अल्केन को रिप्रेजेंट कर देगा जो अभी आपने लिखा था। और ये क्या बन जाएगा आपका अल्कोक्सी, कितने कार्बन का अल्कोक्सी है, 2, तो क्या नाम आएगा इसका, इथॉक्सी। 3 कार्बन का होता है प्रोपॉक्सी, 1 कार्बन का तो मिथॉक्सी। और ये क्या हो गया आपका, आपको ये याद करना है, ये ईथर है ना, तो आपको अल्कोक्सी अल्केन लिखना है। तो अल्केन क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का। और ये क्या हो गया, जो बाकी बचेगा वो O के साथ अटैच हो जाएगा दूसरे साइड का। क्या बन गया बेटा, ये 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी क्या, प्रोपेन। अब इसको और हम ज़्यादा पढ़ेंगे जब हम अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ेंगे 12th का, तो उसमें हम लोग कर लेंगे। तो अभी थोड़ा सा आइडिया आपका हो गया। ऐसे मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको ये कभी आए तो आप उस पर कर लो अभी, बट ज़्यादा आप IPC के लिए परेशान मत होइए, ठीक है। एंट्रेंस में भी एक क्वेश्चन आता है,
बोर्ड में ये प्रैक्टिस के थ्रू एक क्वेश्चन आता है, तो प्रैक्टिस जब जितनी बार आप देखोगे प्रैक्टिस करोगे उतना ये क्लियर होता चला जाएगा। आप एक ही बार में सब सीखने की कोशिश मत करो, जैसे जैसे आपके सामने वो क्वेश्चन आते जाएंगे आप सॉल्व करते जाओ उसको, ठीक है। एक एल्डिहाइड का भी कर लेते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने CHO ऐड कर दिया और यहाँ पे वॉट CH3। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, यस, ये तो आपका साइड चेन हो गया। तो क्या मुझे इसका कार्बन इंक्लूड करना है? यस, यही से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4। अब 2 पे क्या अटैच है बेटा? मिथाइल, सो दिस इज वॉट 2 मिथाइल। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है? 4, सो ब्यूट। क्या लॉन्गेस्ट चेन सैचुरेटेड है? यस, तो एन। क्या मुझे ई ऐड करना चाहिए? नहीं, क्योंकि अभी मुझे मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका मुझे क्या लिखना है? सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स मेरे पास है। इसका क्या होता है बेटा? एल। सफिक्स क्या होता है? एल। तो क्या ऐड कर दूंगा? ब्यूटेन एल। आप ब्यूटेन 1L ऐड करोगे तो भी चलेगा, या ब्यूटेन एल या ब्यूटेनाल, जो भी आपको पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे ही कीटोन का, ऐसे ही एल्डिहाइड का, कीटोन का भी एक देख लो। आप एक कीटोन का भी एग्जाम्पल देख लो जिससे आपको डाउट ना होने पाए। आप कीटोन का एग्जाम्पल देख लो। आप एक कंसिडर करो कि आपके पास है कीटोन का एग्जाम्पल है, कीटोन का एग्जाम्पल आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। अब इसमें केवल कीटोन कीटोन आपको ग्रुप पहचानना है, फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचान पाओगे दिक्कत हो जाएगी फिर। और कोई है ही नहीं, किधर से भी नंबरिंग करो इसको सेकंड पोजीशन में मिलता है 1 2 3 1 2 3, तो किधर से भी नंबरिंग करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बट क्या मुझे डायरेक्ट पहले कीटोन से स्टार्ट करना? नहीं, पहले मुझे क्या लिखना है? लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन का? 3, तो क्या? प्रोप। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यस, तो एन। एन से ई हटाना है, यस, क्योंकि मेरे पास क्या है? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा पोजीशन पे? 2, तो प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन। और सिंपली आप इसको प्रोपेनोन बोलोगे तो भी चलेगा, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन क्यों मैंने बोला कि प्रोपेनोन बोलोगे तो भी चलेगा? क्योंकि इसमें अब सेकंड पोजीशन ही है। प्रोपेनोन बोलूँगा तो 3 कार्बन लेना पड़ेगा, और कीटोन हमेशा कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा। वो एक्सट्रीम राइट, लेफ्ट राइट और लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O साइड में तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो प्रोपेनोन या 2 प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ओन आप ये लिख सकते हो। एक और एग्जाम्पल देख लो इसी का, कीटोन का। अब मान लो कंपाउंड आपके पास ऐसे है, मैं हाइड्रोजन ऐड नहीं करता, ये देखो। अब यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और कोई ग्रुप अटैच है। चलो एक ग्रुप भी अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने Cl अटैच कर दिया। तो अब देखो जरा, अब मुझे कीटोन पहचान में आ रहा है, ये कीटोन है बेटा, क्योंकि इसके दोनों साइड में कार्बन है, और ये हैलोजन है। तो हैलोजन से कोई ज़्यादा फर्क भी पड़ता नहीं, क्योंकि उनके लिए हमेशा प्रीफिक्स लिखना है। कीटोन है तो नंबरिंग किसको करना है? लोएस्ट नंबर किसको देना है? कीटोन को, क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4, 3 पे क्या अटैच है बेटा? क्या मेरे पास साइड चेन है? यस। प्रीफिक्स है? यस। 2 डिग्री प्रीफिक्स है? यस। कौन है? क्लोरीन। तो क्या लिखूंगा? 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है? 4, तो ब्यूट। क्या सैचुरेटेड है? यस, तो एन। क्या मुझे ई हटाना चाहिए? यस, हटाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐड करना है क्या? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स है क्या? यस। क्या है सेकेंडरी सफिक्स? यहाँ पे ओन। क्या लिखते हैं कीटोन के लिए? सेकेंडरी सफिक्स ओन। तो यहाँ पे ऐड कर दूँ, बट पोजीशन के साथ 2 ओन। क्यों मैंने बोला पोजीशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो जरा, ये 3 पे भी हो सकता है, हाँ इधर 2 पे भी हो सकता है। तो आप कौन से, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपने चेंज किया तो आपको पता चलेगा भाई कौन सी पोजीशन में मुझे ऐड करना। 3 क्लोरो ब्यूट, ब्यूटेन 2 ओन। तो ये आपको थोड़ा सा इस सब कंपाउंड को आपको ध्यान देना है। अब जरा एक और कंपाउंड हम लोग कर लेते हैं। देखो जरा, ये मेरे पास है कंपाउंड, ये 1 2, फिर ये देखो आप, ये देखो ये। अब मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ और कंफ्यूजिंग बना देता हूँ थोड़ा सा। C डबल बॉन्ड OH। अब समझ में आ रहा है कीटोन? क्या दो कीटोन है? नहीं, ये कीटोन नहीं है। कीटोन में देखो जरा, ये एल्डिहाइड है, क्योंकि इसके एक साइड में क्या है? H अटैच है। कीटोन के दोनों साइड में क्या अटैच होंगे? कार्बन, कार्बन। तो ये आपको पहचानना है, कीटोन और एल्डिहाइड। कभी कभी ऐसे ही लिखा रहता है, कभी कभी ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है। तो ये आपका एल्डिहाइड है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ बेटा। ये आपका एल्डिहाइड है 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने लिखा था डबल बॉन्ड OH और ये डबल बॉन्ड O। तो ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है। किसको प्रेफरेंस मिलता है? एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलता है। जब एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलेगा मतलब इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सफिक्स।
कौन सा सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री तो सैचुरेटेड के लिए होता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, प्रीफिक्स। क्या बात है, प्रीफिक्स क्या होगा इसका, कीटो मैंने बोला था आपको, और ऑक्सो, कीटो और ऑक्सो। तो नंबरिंग कहाँ से करूँगा बेटा, यहीं से 1 2 3 4। तो 3 पोजीशन पे कीटोन है। कीटोन के लिए क्या लिखना है मुझे, प्रीफिक्स। क्या लिखना है मुझे, प्रीफिक्स। क्या होता है कीटोन के लिए प्रीफिक्स, क्या होता है, कीटो या ऑक्सो। तो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो 3 कीटो, 3 कीटो, कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट। सैचुरेटेड है, यस, तो एन, एन से ई ड्रॉप करना है, यस ड्रॉप करना, क्योंकि मेरे पास एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, एल। पोजीशन देना आपकी मर्जी, आप 1 दे सकते हो या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो 1 पोजीशन पे ही है। ब्यूटेनल, 3 कीटो ब्यूटेनल। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब चलो, अब इसके बाद जो भी डाउट होगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप का जैसे एस्टर आएगा, एनहाइड्राइड आएगा, एसिड आएगा, तो इनको हम जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो भी उसमें फिर से पढ़ना अपने को, जो आपके पास बुक है एनसीईआरटी की उसमें फिर से पढ़ना है। तो अभी थोड़ा एक आइडिया हो गया आपके पास अल्केन अल्कीन का ग्रुप का, तो ज़्यादा बर्डन ना हो एक साथ। आप थोड़ा सा इसको, आप अभी आप बहुत लेक्चर से यही पढ़ रहे हो, 4-5 लेक्चर से या पूरे 1 महीने से, तो आप इसको थोड़ा सा साइड में कर दो। एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लिया, एक बार 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, डाउट आता जाएगा, आप पूछते चले जाओ, क्योंकि सब एक साथ याद नहीं हो पाएगा। आप सोचोगे कि याद हो जाए तो मुझे याद नहीं होगा, वो गलतियाँ होती चली जाएंगी, और फिर आप उनको मॉडिफाई करते चले जाओगे, उसे लर्न करते चले जाओगे, और फिर इसके बाद धीरे धीरे जब आप 50-100 क्वेश्चन कर लोगे, यू विल गेट कॉन्फिडेंस दैट येस आई नाउ आई कैन डू। बिकॉज कॉन्फिडेंस यू विल गेट व्हेन यू विल डू नंबर ऑफ लॉट ऑफ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। Okay, so let's start next that is, now we are going to write the name of cyclo compounds। इसमें भी कुछ डाउट थे आपको, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। so ये मैं ऐसा लिखता हूँ, इसमें कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा हूँ, तो ये सिंपल है ना। देखो जरा, मुझे वही फॉलो करना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। बट यहाँ पे मुझे कोई साइड चेन और कुछ अटैच है नहीं, तो सीधे मुझे 1 डिग्री, अब यहाँ पे साइक्लिक है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो। अब आया साइक्लो, ये क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स कब यूज़ करते हैं, जब आपका कंपाउंड कैसा होगा, साइक्लिक। फिर वर्ड रूट, कितने कार्बन की साइकिल है, 3, तो प्रोप। सैचुरेटेड है क्या, हाँ दिख रहा है यार सैचुरेटेड है, तो क्या लिखूंगा, एन एन। ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये क्या हो गया आपका रूट वर्ड या वर्ड रूट, और ये क्या हो गया बेटा आपका 1 डिग्री सफिक्स, सॉरी 1 डिग्री सफिक्स। और कुछ तो है नहीं इसमें, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो आप, ये आपके पास कंपाउंड है, और यहाँ पे आपने ऐड कर दिया क्या, CH3। CH3 अगर आपने ऐड कर दिया बेटा, तो फिर अब आपको नंबरिंग करनी पड़ सकती है, नंबरिंग आपको करनी चाहिए। एक ही मिथाइल ग्रुप है, एक ही साइड चेन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, और किसी पोजीशन पे ऐड कर दोगे। आप नंबरिंग में या पोजीशन देना चाहते हो तो भी चलेगा। ओके, सो आपके पास, हाँ अब ये क्या हो गया, ये क्या आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्योंकि साइड चेन है ना, साइड चेन जो होता है वो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है। तो साइड चेन होता है बेटा वो 2 डिग्री क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। और ये कितने कार्बन का, साइक्लिक है तो साइक्लो, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। ये जो साइक्लो होगा वो 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, तो इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स भी है, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी है। वर्ड रूट क्या है, 4 कार्बन का ब्यूट हो गया, सैचुरेटेड है तो 1 डिग्री सफिक्स ही केवल है, दैट इज एन हो गया। तो आप क्या लिखोगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बेटा, मिथाइल। तो आप सिंपली 1 मिथाइल लिखो या मिथाइल लिखो, मिथाइल या 1 मिथाइल। साइक्लिक है तो साइक्लो, कितने कार्बन की साइकिल है, 4, तो ब्यूट, सैचुरेटेड है तो एन। सो दिस इज 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। एक और कंपाउंड लो आप, एक और कंपाउंड लो आप, ये जिसमें आपको डाउट्स आ रहे हैं, ये जैसे ये कंपाउंड ले लो आप, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया Cl, और यहाँ पे ऐड कर दिया मिथाइल। अब एक ही साइक्लिक कंपाउंड पे 2 साइड चेन है, तो अब किसको मैं प्रेफरेंस दूँ, अभी 2 ही है, 2 है मिथाइल और क्लोरीन, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए नंबरिंग, तो मुझे नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर।
ओके क्यों? क्योंकि इसमें दोनों जो हैं उनके लिए मुझे प्रीफिक्स लिखना है। इसमें कोई, हाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, बट इसके लिए भी प्रीफिक्स आता है, सफिक्स इसका होता नहीं है। और इस मिथाइल का तो हमेशा साइड चेन है, तो उसका मुझे प्रीफिक्स लिखना है। तो मुझे यहाँ पे नंबरिंग किसके बेस पे करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कभी जब मेरे पास कितने ग्रुप हों, एक साइक्लिक ग्रुप कंपाउंड में 2 साइड चेन प्रेजेंट हो, तो मुझे क्या अप्लाई करना है? क्या अप्लाई करना है बेटा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अगर उसमें से कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इन केस अगर मेरे पास ऐसा होता, ये होता बेटा OH, फिर यहाँ पे Cl, ठीक है, तब मुझे यहाँ पे इस केस में मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना है। फिर मुझे क्या देखना है? क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक मेन फंक्शनल ग्रुप जिसके पास सफिक्स है, तो मुझे इसको प्रेफरेंस देना है। बट इस केस में जो क्लोरीन और मिथाइल है, इन दोनों के लिए मेरे पास क्या है? प्रीफिक्स है। तो मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेस पर डिसाइड करूँगा कि मैं कहाँ से नंबरिंग करूँ और किसको लोवेस्ट दूँ। तो किसको लोवेस्ट दूंगा? जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3। नाम भी किसके कैसे लिखूंगा? किसको आगे लिखूँ, किसको पीछे लिखूँ? क्योंकि मेरे पास 2 साइड चेन हो गए, 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गए। तो अगेन मुझे क्या फॉलो करना? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये बात समझ में आई कि अगर मेरे पास क्लोरीन और मिथाइल जैसे मतलब नॉर्मल से ऐसे कंपाउंड है जिनके पास प्रीफिक्स ही होता है, सफिक्स नहीं होता, तो मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। समझ में आया? और जब मैं नाम लिखूंगा, IUPAC नेमिंग करूंगा, देन वी हैव टू फॉलो व्हाट? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो the name would be 1-chloro 3-methyl 1-chloro 3-methyl what? साइक्लो। यस, साइक्लो मत भूल जाना। कितने कार्बन की साइकिल है? 6, तो हेक्स, और सैचुरेटेड है तो एन। क्लियर हो गया बेटा? अब इसको भी वैसे ही कर लो। अब बट यहाँ पे तो मेन फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास, तो यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। अब मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना है क्योंकि मेरे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप। और ये मेरा क्या है? प्रीफिक्स हो गया। क्योंकि इसके लिए मुझे क्या लिखना है? सफिक्स। उसके लिए मुझे क्या लिखना है? सफिक्स। तो उसके लिए परेशानी नहीं होना। अब मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में केवल एक ही है, यहाँ पे कुछ दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ही क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। और ये क्या है बेटा? 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2 डिग्री अब आपको क्लियर है। तो कितने पोजीशन पे बेटा? थर्ड। तो 3-क्लोरो। साइक्लिक है क्या? यस, साइक्लो। कितने कार्बन का? 6, तो हेक्स। फिर क्या? सैचुरेटेड है? यस, एन। एन से ही हटाना? हाँ हटाना है, क्योंकि मेरे पास क्या है? 2 डिग्री सफिक्स है। कौन सा? OH। तो क्या ऐड करूँगा? अल्कोहल। कौन सा पोजीशन है? 1, तो 1 ऑल। या सिंपली 1 पोजीशन को शो नहीं करता है, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। पेंट साइक्लोहेक्सेनॉल लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है कि वो 1 पोजीशन उसको देना है अपने को। ओके, अब एक और साइक्लिक वाला जो डाउट आपको है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी था उसको, ये वाला, ये ऐसे कंपाउंड, यहाँ पे आपके पास मैंने लिख दिया मिथाइल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इथाइल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे दैट इज़ मिथाइल। तो इस केस में सर किसको मैं कहाँ से नंबरिंग करूँ? जब आपके पास एक ही, अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब साइड चेन है, तो नंबरिंग कहाँ से करनी है? नंबरिंग कहाँ से करनी है? उसके लिए आप कहीं से भी स्टार्ट करो, और सभी पोजीशन पे जो नंबरिंग कर करके आप देखो कि भाई कहाँ पे सबसे लोवेस्ट नंबर आता है, क्योंकि अब इसमें दो कंपाउंड नहीं है, 2 से ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, देखो जरा, 1 1 2 3, तो यहाँ पे 4 मिलेगा। तो अगर मैं इन सभी को ऐड करूँ तो 1 + 2 + 4, जहाँ जहाँ पे ये ग्रुप अटैच है, ये 4 है बेटा, जहाँ जहाँ पे ग्रुप अटैच है तो 4, 1 2 4, तो कितना आ रहा है? 7। दूसरा है कि आप नंबरिंग फिर, अब ये मैं इसको फिर से एक और इसी का कंपाउंड बना देता हूँ। ये देखो, यही कंपाउंड मैं फिर से बना देता हूँ। फिर से मैंने यहाँ पे CH3 लिख दिया, और यहाँ पे क्या? C2H5, एंड यहाँ पे क्या? CH3। ठीक है, अब यहाँ से नंबरिंग करो आप इस पोजीशन से। सो 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे है, 2 पे है और 5 पे। तो ऐड करो जरा, 1 + 2 + 5, कितना आएगा बेटा? 8। और कोई पॉसिबिलिटी तो वो भी चेक कर लो आप, कहीं और से भी आप करना चाहते हो। तो जब आपके पास 2 से ज़्यादा ग्रुप होंगे, साइड चेन होंगे आपके साइक्लिक कंपाउंड में, तो आपको ऐसे नंबरिंग करनी है, ऐसे नंबरिंग करके चेक करना है। जहाँ पे सबसे कम आएगा नंबरिंग, वही आपका बेस्ट होगा, वहीं से आपको। समझ में आया? अब इसमें कोई रूल मैं अप्लाई, अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो मैं रूल अप्लाई करता,
कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो मैं रूल अप्लाई करता, बट कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सब साइड चेन वाले हैं, इथाइल मिथाइल ब्रोमो क्लोरो ऐसे टाइप के, तो फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे ऐसे ही फॉलो करना है, जहाँ पे लोएस्ट नंबर आएगा वही मेरा क्या होगा, एक्चुअल में मेरा वहीं से मुझे नंबरिंग स्टार्ट करनी है और वही मेरा मेन होगा। तो अब इसका नेमिंग करना होगा तो क्या करना पड़ेगा भाई, दो मिथाइल और वो इथाइल है तो क्या फॉलो करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2 इथाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ई पहले आता है, 2 इथाइल। देखो बेटा 1,4 डाई मिथाइल। देखो मैंने डाई का डी कंसिडर नहीं किया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि ये डाई तो 2 बार इसलिए लगाया, तो डी कंसिडर नहीं करते हैं। जो आपके इथाइल मिथाइल हैं उनके फर्स्ट लेटर को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा इनके फर्स्ट लेटर को कंसिडर नहीं करते जब आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करोगे तो। ठीक है बेटा, अब इसका और क्या इसका नेमिंग होगा, साइक्लिक कंपाउंड है यस, तो आपने लिख दिया साइक्लो। कितने कार्बन की साइकिल भाई, 6। सैचुरेटेड है यस, तो एन। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो सिंपली एन, तो ई नहीं हटाऊंगा, हेक्सेन। ओके नेक्स्ट देखो बेटा, इसी से रिलेटेड और एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आप एक और आप कर लो। मैं एक दो और एग्जाम्पल ले लेता हूँ साइक्लिक का, ठीक है। इन केस देखो जरा, अब ये देखो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला, ये देखो ये आपके पास है कंपाउंड और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, CH2 एंड क्या COOH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने CH3। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हाँ अब मुझे क्या सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन, बट लॉन्गेस्ट चेन वो सेलेक्ट करना है जिसमें क्या होनी चाहिए, जिसमें होना चाहिए आपका फंक्शनल ग्रुप। मुझे कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए बेटा, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। कितने कार्बन है इसमें, 3 ही कार्बन है, बट ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है। क्यों, यहाँ पे देखो 5 कार्बन है, बट यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन। सो 3 कार्बन वाले को आपको कंसिडर करना है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप। ओके गॉट इट, समझ में आया। ये मेरे पास 3 ही कार्बन है, बट यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन है और यहाँ पे आपके पास क्या है, 5 कार्बन है, बट इस केस में आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, तो यही आपका क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन, साइड चेन, मेन चेन, यही होगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइड चेन। तो आपकी साइड चेन में भी बहुत सारी बातें हैं, तो इनकी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले नेमिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग तो आएगा कितना, 1 2 और ये थर्ड पोजीशन पे है, तो इसका अगर पहले मैं इसका नेमिंग लिखूँ तो थर्ड पे है ये, और थर्ड पे क्या है इसमें, अब इसकी भी नंबरिंग करना थर्ड पोजीशन पे। जो ये देखो मैंने बताया था ना, जो साइड चेन अगर बल्कि है मतलब उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अटैचमेंट है, तो अब ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब ये 1 से अटैच होगा, जहाँ से भी अटैच होगा जिस कार्बन से वो 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद मुझे नंबरिंग, अब मैं क्लॉकवाइज मूव करूँ या एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था इसलिए मैंने इसको लोवेस्ट नंबर दे दिया, तो लोवेस्ट नंबर मिलेगा तो इसको 3 मिथाइल हो जाएगा इसका। सो थर्ड पोजीशन पे इसमें मिथाइल है, तो मैं क्या लिखूँगा बेटा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। साइक्लिक है क्या, यस, तो मैंने लिख दिया साइक्लो। कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, तो पेंट। सैचुरेटेड है नहीं, अनसैचुरेटेड, यस, कौन से पोजीशन पे, 2 पे, तो 2 इन, 2 इन, ई भी लिखा मैंने। और हाँ मैंने इससे हाइड्रोजन हटा दिया था, तो मैं 2 इन से ई हटा दूंगा, ई हटा दूंगा और क्या ऐड करूंगा बेटा, YL। 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन में मिथाइल है उस रिंग में, फिर वो साइक्लिक है तो साइक्लो, 5 कार्बन का है तो पेंट, सेकंड पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और मैंने इस पूरे साइकिल को मैंने किससे अटैच किया बेटा, इस मेन चेन से, तो क्या लिखूंगा मैं, YL। जैसे आप लिखते हो मिथाइल इथाइल, तो ये भी तो एक चेन है ना, हाँ बल्कि है, ज़्यादा भारी है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, तो आप क्या करोगे, इसके लिए लास्ट में YL ऐड करोगे अगेन। और फिर आपका आता है ये मेन, जिसमें कितने कार्बन है, 3, प्रोप, सैचुरेटेड है यस, एन से ई हटाना है, हाँ हटाना, क्योंकि मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा पोजीशन पे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब इसकी आप प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैंने कंपाउंड आपको कराए हैं कि अगर आपके पास कोई रिंग है बट फंक्शनल ग्रुप उस रिंग से बाहर है, तो हमें उस बाहर वाले कंपाउंड को, साइड चेन को ही पेरेंट चेन लेने कंसिडर करना है, पेरेंट चेन को ही कंसिडर करना है।
उस साइड चेन को पेरेंट चेन कंसिडर करना है। एक और अब सिंपल वाला देख लो, अब इसको प्रैक्टिस करना, फिर डाउट होगा तो मुझे बोलना। ये देखो आप, ये आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पे देखो आप C, यहाँ पे C और यहाँ पे CH2OH, बेटा यहाँ पे CH है और यहाँ पे क्या आपके पास CH3। तो ये हो गया बेटा आपका, ये आपका मेन हो गया। क्यों मेन हो गया आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है OH, और ये आपका बन जाएगा साइड चेन। बट साइड चेन में भी डबल बॉन्ड है तो इसकी भी मुझे नंबरिंग करनी होगी। मैं फिर से इसको कर देता हूँ। अब देखो ज़रा, आपके पास है CH3, CH, CH2OH और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया ये। तो ये मेरा मेन चेन हो गया, ये मेरा साइड चेन हो गया। तो अब ये साइड चेन देखो, अब देखो ये 1, ये 2 और ये 3। सो ये 2 पोजीशन पे साइड चेन प्रेजेंट है, बट इसकी भी मुझे नंबरिंग करनी होगी। ये कौन सा कार्बन होगा 1, ये कौन सा पोजीशन है 2। तो अब कौन से, अब इसका नेमिंग करना मुझे, तो 2 2 फिर क्या बेटा, ब्रैकेट के अंदर साइक्लो, साइक्लो कितने कार्बन है 6, तो हेक्स 2 इन YL, क्योंकि ये पूरे रिंग को मैंने इससे अटैच किया है मेन ग्रुप से सेकंड पोजीशन पे। तो ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि भाई ये सेकंड पोजीशन पे मेन चेन से ये सेकंड पोजीशन पे अटैच है, साइक्लिक है, 6 कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे इसमें डबल बॉन्ड भी है। और YL क्यों ऐड किया, क्योंकि ये मेन चेन से अटैच है। और लास्ट में क्या लिखूंगा बेटा मैं, ये देखो अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है 3, तो प्रोप, सैचुरेटेड है यस, तो एन, OH है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 पोजीशन पे है तो 1 लिखो या नहीं लिखोगे चलेगा, प्रोपेनॉल। क्या लिख दिया मैंने, प्रोपेनॉल। ओके क्लियर, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे कंपाउंड्स को बार बार सॉल्व करो। इन केस अगर आपको डाउट है तो आप उसको पूछो भी, है। एक लास्ट वन, साइक्लिक का एक लास्ट वन, तो मुझे लगता है कि अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा साइक्लिक एकदम अच्छे से। आप इसकी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा परेशान मत हो, जितना समझ में आया है उसी को बार बार प्रैक्टिस करो। और फिर 1 बाय 1 करके जैसे जैसे क्वेश्चन आपके पास आते जाते हैं वैसे वैसे आप पूछते चले जाओ मुझे व्हाट्सएप पे या अलग से। सो ये देखो, अब ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप किधर है, इधर है। ये कीटोन दिखा आपको, ये नहीं है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर में कीटोन को प्रेफरेंस मिलता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। ओके, तो अब ये चेन मेरी मेन चेन होगी, ये मेन चेन हो गई, ये पेरेंट चेन हो गई, जिसको हम बोलते हैं क्या, पेरेंट चेन या रूट वर्ड जिसके लिए लिखते हैं हम लोग, क्योंकि मेन ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, दैट इज कीटोन। अब ये हो जाएगा आपका साइड चेन, क्योंकि इसमें मेन चेन प्रेजेंट, मेन साइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे पेरेंट चेन क्यों बना, क्योंकि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें ये साइड चेन फिर बन जाएगा। अब साइड चेन, अब नंबरिंग करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे है, ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, ये बेटा ये कार्बन है, तो ये कार्बन अगर आपका है तो नंबरिंग वहीं से 1 2 3, 3 पे है बंदा। बट 3 के बाद इसमें बहुत सारा और भी अटैच है, तो इसको अलग से हमें करना पड़ेगा। अब देखो, अब इसमें ये 3 पे अटैच है तो अभी इसका भी नंबरिंग करेंगे। ये 3 से 1, ये 3 पोजीशन पे इसका पहला कार्बन अटैच है, ये 2 है और ये 3 है, जैसे लास्ट टाइम किया था आपने अलग कंपाउंड के लिए और दूसरे कंपाउंड्स के लिए। तो ये 1 2 पे क्या है बेटा, वो कौन से पोजीशन पे अटैच है, साइड चेन 3rd पे। बट इसके अंदर भी कलाकारियाँ हैं, इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको हमें अलग से नंबरिंग करनी है, जिससे वो ये मेन पेरेंट चेन से कौन सा पोजीशन पर अटैच है 3, तो मैंने 3 लिख दिया। फिर उसके देखो, फिर उसके सेकंड पोजीशन पे, अब इसको अलग से नंबरिंग करेंगे। हाँ, इसके सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है OH, तो OH के लिए क्या लिखना है मुझे, OH। अब ये तो नॉर्मल ग्रुप बन गया ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स 2 हाइड्रोक्सी। एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है 3, तो प्रोप हो गया, ठीक है। प्रोप सैचुरेटेड है यस, तो एन। ये हटा दूं, हाँ क्यों, क्योंकि देखो ये साइड चेन बना है तो इसमें हमेशा ऐड क्या करते हैं साइड चेन में, YL, 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन YL, प्रोपेनाइल। कितने कार्बन का साइकिल आपका है भाई, कितने कार्बन की साइकिल आपके पास है, कितने कार्बन की साइकिल आपके पास है, 6 कार्बन की। तो साइक्लो कितने कार्बन है, हेक्स
सैचुरेटेड साइकिल, यस, तो क्या ऐड करूँगा मैं, एन, या इधर लिख देता हूँ मैं, एन से ई हटा दूँ, हाँ हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप, जिसके लिए मुझे क्या लिखना है, सेकेंडरी सफिक्स, और कीटोन का सफिक्स क्या होता है बेटा, ओन, तो आप वन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो फिर आपको और भी क्लियर होता चला जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये देखो आप जरा, ये कंपाउंड देखो, ये कंपाउंड देखो आप जरा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया COOH। अब इसमें देखो ये मेरा मेन चेन होगा, क्योंकि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप और इस रिंग से बाहर है, समझ में आया। तो ऐसे कंपाउंड को, अब इसमें कोई और कार्बन नहीं, बस इसी का कार्बन है, तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, हेक्साइल लिखने की जरूरत नहीं है, साइक्लोहेक्सेन, और फिर इसमें क्या अटैच हो गया, COH, तो सिंपली क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें कोई और एक्स्ट्रा कार्बन इस बीच में अटैच नहीं है, तो सिंपली आप ये लिख दोगे, साइक्लोहेक्सेन है भाई, जिसमें क्या अटैच है, इसके बाहर क्या अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी कारण से। ऐसे ये वाला कंपाउंड का भी आप देख लो, ये कंपाउंड, जैसे मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया CHO, कौन सा है ये, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं हम लोग, कार्बल्डिहाइड भी लिखते हैं, क्योंकि कार्बन वाला, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड क्या लिख देते हैं, कार्बल्डिहाइड। तो क्या है भाई ये, साइक्लो, क्या, हेक्सेन, फिर क्या बेटा, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, जैसे आपने लिखा ना कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्लियर हो गया। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप का और अल्कीन अल्कीन अल्काइंस का सबका मैंने ऑलमोस्ट बता दिया। इन केस इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कहीं पे भी डाउट है, तो आप मुझे वो कंपाउंड मुझे सेंड कर दीजिए, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर व्हाट्सएप पे, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, इवन दो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। ओके बेटा। और अभी आपने बहुत ज़्यादा ऑर्गेन ये आप नॉमेनक्लेचर और इसका हो गया, तो अब बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसे जैसे कंपाउंड आपके पास आते चले जाएंगे आप उनको सॉल्व करते चले जाइए। रूल्स को आप एक दिन में मगअप नहीं कर सकते और मगअप करके अप्लाई भी नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूस प्रैक्टिस, टिक 2 to 3 और 5 क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस। मैं भाई IPSC का 5 IPSC का नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ऑन डेली बेसिस। तो कहीं से भी कोई भी बुक आपके पास है, NCERT के पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसमें जितने भी 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एक एक क्वेश्चन में, तो आप उनको सॉल्व कर लीजिए। और फिर कहीं पे आपको डाउट हो तो आप पूछिए। पहले आप उसमें बहुत सारी बातें ना, आपको फंक्शनल ग्रुप पहचान में आना चाहिए, आपको सफिक्स प्रीफिक्स आने चाहिए, आपको कौन सा ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, किसको प्रायोरिटी ऑर्डर में ज़्यादा हायर पोजीशन मिलता है, तो ये सब अगर आपको बहुत सारी बातें जो आपको याद होनी चाहिए। तो अगर आप, मैं बोलता हूँ 3 ही करो आप डेली बेसिस पे, 3 क्वेश्चन। पहले NCERT के सारे क्वेश्चन जितने एग्जाम्पल दिए हैं उनको एक रफ बुक पे बनाओ, उन रफ बुक पे उनको प्रैक्टिस करो, फिर उनके जो एक्सरसाइज में दिए हुआ उनको सॉल्व कर लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। हाँ, फिर इसके बाद अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, कोई एंट्रेंस वाली बुक है इसमें और सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आप करो, ठीक है। बट ज़्यादा IPSC के बारे में ज़्यादा उसको नहीं कि हम उसको उसी के लिए परेशान हैं। आप इंडक्टिव फिट को भी थोड़ा पढ़ो, आप हाइपर कॉन्जुगेशन को भी रिवाइज करो, आप बॉन्ड फ्यूजन बॉन्ड ब्रेकिंग को भी थोड़ा करो, कार्बोकैटायन को पढ़ो, फ्री रेडिकल पढ़ो, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल देखो आप ज़रा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल भी देखो आप ज़रा, उसको भी समझो। ओके। और कोई भी डाउट है तो इतने मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें से आप प्रैक्टिस करते चलो। एक बार आप मुझे बता दो कि ये पूरा चैप्टर का जो सब पार्ट था, सभी पार्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बॉन्ड फ्यूजन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल्स, ये हो गया, और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हुआ है कि नहीं, ये सब आप एक बार देख लो। IPSC आपका बहुत ज़्यादा हो गया, जितना भी दिया है उतना मोर देन सफिशिएंट है, प्रैक्टिस करो बस और पूछते रहो बस, ठीक है। कितने क्वेश्चन करने डेली बेसिस पे, 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मीन्स 5 मिनट 6 मिनट्स, ठीक है। और सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रायोरिटी ऑर्डर, इन सबको एक बार ऐसे देखते चले जाओ भाई, हाँ ये है, ऐसा है। होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है उसको भी देख लो, क्लियर। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये भी आप समझ लो, साइक्लिक कंपाउंड है तो कैसे नेमिंग करेंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए। इसके बाद भी अगर बेटा आपको डाउट लगता है तो आप यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ डाउट एट एनी टाइम। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।